टिकटों का बंटवारा किया। ये 33-36 में उल्टा निकल कर रिकॉर्ड जारी कराओ था। कुछ तो हमारा प्रत्याशी जो हमारी पार्टी का था, ज्योति दिन तो हुए सर्व समाज के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सारे हमारे सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, मंचासीन खींवसर के भाई पूर्व विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एकमात्र नगर पालिका के चेयरमैन जो हर परिस्थिति में मेरे साथ रहे, सरकार ने खूब प्रयास किया। अभी भी मुंडवा से भाई सुभाष कंदोई, हमारे करनाल तेजस्वी के अध्यक्ष सुख जी, हमारे सबके लाडले जिनकी हार से, प्रधान की हार से मेरे सहित पूरे राजस्थान और आप सबको दुख हुआ, बड़े भाई मेहर सिंह जी, हमारे लोकप्रिय प्रधान ही कहूंगा मैं तो पूनाराम जी, क्यों वहां के प्रधान वरुण प्रधान बाजीराव जी, आरएलपी का है प्रधान, आरएलपी पार्टी जीत निकले वो निकल गया छोड़ना। तो पूनाराम जी मेघवाल, हाजी साहब, अनवर साहब और सारे तमाम मौजूद लोग सर्व समाजों के 2-3-4 जोरदार जयकारा लगाऊंगा। बोले तैयारी महाराज की, बोले राम साहब पीर की, दशनाथ जी महाराज की, जमेश्वर भगवान की, चामुंडा माता की, जगदम्बे भवानी की, बाबूजी महाराज की, रूपनाथ जी महाराज की, देवनारायण भगवान की, हंसावा भोमिया बाबा की, गाँव गाँव रही बात है। बाकी जो जय अगर रह गई बंसी वाला की, एक मिनट ख्वाजा साहब की, केतेश्वर भगवान की, मंजूरुद्दीन जी ने बोले, श्रीयादे माता की, विश्वकर्मा भगवान की। बाकी अगर कोई बच्ची तो फार्म भरना कई तारीख गाँव बोल चिंता मतलब जेल में कोई किसी तरह का वो नहीं रहेगा। जेठा जी 33-36 में उल्टा निकल कर रिकॉर्ड जारी कराओ था। तो सब देवता हम बोल के रहते। हमारे जितने भी लोक देवता है तमाम राजस्थान, गोगा जी महाराज की, बोल दी रामदेव जी, तमाम सालासर बालाजी की, कृष्णदास जी महाराज की, लक्ष्मीदास जी महाराज की, तो तमाम जितने भी हमारे लोक देवता पूरे देश के, प्रदेश के और हमारे नागौर खींवसर तमाम देवी देवताओं का जयकारा। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि मेरी पिछली बार भी आप लोगों के सामने ही टिकट का ऐलान हुआ था और मेरी हमेशा की इच्छा रही है कि आपका सम्मान ऊंचा रहे। मैं बंद कमरों में टिकट नहीं बांटता। 18 के अंदर जब पार्टी बना के मैं आया था राजस्थान के अंदर, तब भी हजारों भाइयों के बीच में जैसा आपने कहा था उन्हीं लोगों को टिकटें दी। 3 विधायक हमारे बने, मेड़ता, भोपालगढ़, खींवसर और 8.5 लाख के करीब वोट हमने 2018 के अंदर लिए और 23 में भी टिकट बांटी। वो रथ यात्रा के बाद आपने देखा होगा 5 दिन का समय मिला था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की राय लेने के बाद ही टिकटों का बंटवारा किया। ये चुनाव हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव बार बार क्यों हो रहा है। मैंने तो सीट छोड़ी है, किसने छोड़ी है? मैंने इस्तीफा दिया, इसलिए वापिस चुनाव हो रहा है। 18 के अंदर भी ये हुआ, 18, 19 फिर छोड़ा, फिर 19 और 23, 24 और फिर 24। क्योंकि ये पूरे देश के अंदर चर्चा चलती है ये खींवसर में बार बार चुनाव क्यों हो रहा है। चुनाव तो हो जाता है 1 बार 2 बार, साल में 3-3, 2-2, 3-3 बार। तो वो बार बार जनताओं को एमएलए बना के एमपी बनाती है और एमपी बना के वापस छुड़ाती है चुनाव।
वो खींवसर की जनता एक एक साल में 3-3 बार चुनाव लड़ने की ताकत रखती है देश के अंदर। वो ताकत तो सरकारों से लड़ने की ताकत होती है। मुझे याद है 2019 का चुनाव, जब कांग्रेस पार्टी की पूरी सरकार खींवसर में चुनाव हमें हराने के लिए पूरी ताकत लगा के खड़ी थी, लेकिन फिर भी खींवसर की जनता का आशीर्वाद से चाहे वोट कम ज्यादा मिले, लेकिन सरकार को 5000 के लगभग वोटों से पराजित किया। उस समय एक बात आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले चुनाव के अंदर स्वागत के अंदर थोड़े से वोट थोड़े से कम हो गए थे। हमारे जो वोट कुछ उधर चले गए, कुछ तो हमारा प्रत्याशी जो हमारी पार्टी का था, 2-3 हजार वोट हमारे समाज के, 2-3 और प्रमुख समाज जो मेरे साथ हमेशा रहते थे स्वागत के, वो थोड़े से नाराज हो गए। साहब मैंने कम संभाले, भाई 12 ज्यादा फिर थोड़े से तो थोड़ी लीड कम होगी। लेकिन 19 का चुनाव याद करो, तब 19 में राजस्थान की सरकार चुनाव लड़ रही थी हमारे सामने। तब जब तक खींवसर पहुंचे थे तब शायद 5000 की कितनी बढ़त थी खींवसर जब क्रॉस किया, 5000 और 4000 की उस बढ़त को स्वागत ने बरकरार रखा पूरे स्वागत पर और वही विजय निकाला। या हमारे लोगों को ये स्वागत छली का तो देखो अपने लोग इस तरह बात करते हैं तो पुरानी सारी बातें आप जानते हो, बाकी हम सब एक ही हैं, लेकिन हमारे लोगों को अपनी ताकत याद दिलानी पड़ती है। ज्योति जी ने तो छली के इलाके को क्या क्या कह दिया था, बोले तालिबानी इलाका है। बोले साहब तालिबान का मतलब जो सर बांध के निकल जाता है, बोले वो तो तालिबानी इलाका है, मैं तो मैं जाऊंगी नहीं, मैं बहुत नाराज हूँ उसी इलाके से। आप क्या कर लोगे, इलाका तो मैं मजबूत थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास इस बार छली के साथ साथ स्वागत पट्टी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विजय पताका फहराने के अंदर ये स्वागत का वो इलाका है जहां से वसुंधरा जी के हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाया था, वो इलाका था। भाइयों, वीर तेजाजी महाराज हमारे यहाँ पे हुए। नागौर की वीर धरती, ब्रह्मेश्वर भगवान नागौर से वो पूरे कृष्ण समाज को पूरे देश के अंदर पंथ की स्थापना करी, जगाया समाजों को। 5 लाख सीता की बड़ी आसन, बड़ी पीठ एक मिनट नागौर जिले के अंदर, और हर हमारी मिट्टी उपजाऊ है, वीर भूमि है, हर परिस्थिति में लड़ने वाले लोग हैं यहाँ पे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अकाल से लड़े, अकाल पड़ते थे, देखा था हमने जब छोटे थे किस तरह का हालात थे, नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। और जागीरदारी प्रथा जो पहले राजा महाराजाओं का राज था, उस राज के खिलाफ भी लड़ते रहे, व्यवस्थाओं से लड़े, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आज भी जब राजस्थान के अंदर बात चलती है कि राजस्थान को कौन जगाएगा, कौन तीसरी ताकत खड़ी करेगा, तब एक ही आवाज आती है कि खींवसर का विधायक, नागौर का शासक इस किसान कौम को उनका हक और अधिकार दिलाएगा। भाइयों, मुझे आपको जितनी बार मैं धन्यवाद दूं उतना ही कम, लेकिन उसके बदले में आप भी मुझे धन्यवाद दो कि खूब नजदीक से राज सिंहासन मेरे पास आए। दिल्ली में मंत्री पद, प्रदेश में मंत्री पद, जब लोकसभा के अंदर चुन के गया, रहमान जी आप किसान के बेटे हो, आपने जब आरएलपी पार्टी का गठन किया उस समय ये कहा था कि जब भी किसानों को जरूरत पड़ेगी मैं सत्ता को ठोकर मारूंगा, मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से टकरा जाऊंगा। किसान कौम आपका इंतजार कर रही है, आप मोदी की सत्ता को छोड़ो, अपने उन भाइयों का साथ दो जो सड़कों पे -2 डिग्री तापमान पे पड़े हैं, जो सड़कों पे बैठे हैं, सड़कों पे शहीद हो रहे हैं। आप उठो और आपको अपनी ताकत दिया जिस तरह बजरंगबली को दिलाते थे। मुझे कहा तो मैंने कहा मैं मेरे बलिदान से अगर किसान कौम का सम्मान बढ़ता है,
अगर हनुमान बेनीवाल के सत्ता छोड़ने से इस कौम का सम्मान बढ़ता है, तो ये छोटी सत्ता और अमित शाह और मोदी का साथ छोड़ के उस हाईवे को जाम किया, जो हाईवे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी तमाम हाईवे जब जाम थे, वो हाईवे जाम नहीं था, उसे हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की हुंकार ने जाम कर दिया और दिल्ली तक ये भूचाल आ गया। एक नई ऊर्जा किसान आंदोलन को दी। मेरा मोदी और अमित शाह से व्यक्तिगत बैर नहीं था, सिर्फ किसानों के लिए मैं लड़ा। फिर जब सेना को ठेके में दिया, तभी हनुमान बेनीवाल छोटे भाइयों के लिए लड़ा, आज तक लड़ रहा है। जोधपुर में 2 लाख लोगों की रैली करी, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, उसके अंदर हमेशा आप देखते हो जब पहलवान बेटे ने अकेले बैठी थी, तब देश का कोई एमपी लड़ने नहीं गया, हरियाणा का कोई एमपी लड़ने के लिए नहीं गया। अगर एकमात्र सांसद जो उन बेटे को न्याय दिलाने के लिए गया, नागौर की धरती का केजरी का भक्त था। लोग